हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो 10 ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बिना नीट एग्जाम के। यानी जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में है या फिर क्लास 12th पास करके जो एडमिशन लेने वाले हैं और सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में कोई एक ऐसा फील्ड हो जिसमें बिना नीट एग्जाम के हम पार्टिसिपेट कर सकें, मतलब नीट एग्जाम नहीं देना पड़े और कोई भी मेडिकल कोर्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे ऑल इंडिया में होने वाले जितने भी मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 10 मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बिना नीट एग्जाम के। जिन भी कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो है वो बीएससी नर्सिंग है। आपको जो भी मतलब मैं बता रही हूँ वो आपको इधर लिखा हुआ मिल जाएगा जिससे जो वीडियो में थोड़ी सी रिदम बनी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मतलब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर आपको नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और नर्सिंग की जो डिग्री है वो 4 साल की होती है जिसमें मतलब थ्योरी और प्लस जो ट्रेनिंग है वो भी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके स्टेट में भी होंगे और ऑल इंडिया में अगर आप और किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। नर्सिंग में भी 3 टाइप की नर्सिंग होती है। एक तो बीएससी नर्सिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जीएनएम का जो डिप्लोमा है वो कर सकते हैं, आप एएनएम का डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिन भी कोर्सेज के बारे में हम सेकंड नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बैचलर इन फार्मेसी बेसिकली, जिसको मोस्ट जो कॉमन लैंग्वेजेस है उसमें बी फार्मा के नाम से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल है और 3 साल के बाद आपको जो फार्मेसी मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें आपको डिग्री मिल जाएगी जिससे आप कहीं पर भी जो मतलब एज ए फार्मासिस्ट कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। किसी जो मेडिकल बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मेडिकल कंपनीज जो है जो मतलब मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं उनमें आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी और एज अ मतलब किसी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें भी काम कर सकते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह हैं उनमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही मतलब ग्रोइंग फील्ड है जिसमें क्या हो रहा है कि आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड क्या है कि जिसमें जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो साइंस है उसको कंबाइंड करके किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी के टूल्स का यूज़ करके साइंस में जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जीन की जो ट्रांसफर मतलब इस तरीके से जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में बीएससी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपको एक मतलब रास्ता प्रोवाइड करती है जिससे आप आगे अपना जो भी रिसर्च का जो भी मतलब आपका सपना ऐसा है कि मुझे रिसर्च करना है तो आप इस फील्ड में ना अपनी डिग्री कंटिन्यू करके आगे और भी पाथ में मतलब अपना जो करियर है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल है। आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में ग्रेजुएशन भी कर सकते हो जिसमें बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो जिसमें एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। इसी लिस्ट में 4th नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बैचलर इन फिजियोथेरेपी बेसिकली, जिसको जो आम भाषा है या फिर कॉमन लैंग्वेज है उसमें बीपीटी के नाम से कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल की है और मेनली क्या है कि जैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फिजियोथेरेपी के में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिजियोथेरेपी जो मतलब कोर्स को कंटिन्यू करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो और अपना बीएससी इन फिजियोथेरेपी का जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। 5th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अभी बहुत ही ज़्यादा नया है और ये जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कंटिन्यू जितनी भी जो रिसर्चेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये फील्ड जो है वो आगे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपका मतलब बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड है कि उन्हें मतलब थोड़ा सा रिसर्च में बहुत ज़्यादा मतलब कोई करियर बनाना है, बहुत ज़्यादा करियर बनाना है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है वो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वो हर कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी से कर लेते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आप एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जो रिसर्च लैबोरेटरीज वगैरह हैं उनमें काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे जॉब प्रोफाइल आपको मतलब इस ग्रेजुएशन के कोर्स के बाद अच्छा सा जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है। इसी लिस्ट में 6th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बीएससी इन वेटनरी साइंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि वो एनिमल के डॉक्टर बने, है ना। तो आप जो है वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वेटनरी साइंस के लिए, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो भी मतलब जो कॉलेजेस हैं वेटनरी साइंस के लिए उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और जो वेटनरी साइंस के लिए जो ग्रेजुएशन कंडक्ट करवाई जाती है वो कंटिन्यू करके एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है।
इसी लिस्ट में 7वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मैं इसको सिंपल में समझा देती हूँ। ये क्या होता है कि बीएससी मतलब एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि जो भी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो जो वहाँ पर जो जैसे मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं तो जो टेक्नीशियंस होते हैं जो मेनली उस मतलब जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए एक बीएससी मतलब एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जो आपको अगर आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा और अपनी डिग्री जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिग्री होती है उसको बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के नाम से कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर आप मेनली अगर आप इस डिग्री को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली क्लिनिकल्स है, जैसे बहुत सारी क्लिनिक्स हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनमें आप जो भी लैब वगैरह हैं उनमें ड्यूटी कर सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं हर स्टेट की अलग अलग, जिनमें एज ए लैब टेक्नीशियन आपको मतलब आपको जॉब दी जाती है और काफ़ी अच्छे मतलब सैलरी पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री आपने सुना होगा। ऑप्टोमेट्री जो वर्ड है वो मेनली उन पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो जैसे आई की जो डिसीजेस है मतलब आँख की जो डिसीजेस हैं बेसिकली उनमें जो भी ट्रेनिंग करते हैं और जिस तरीके से पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से मतलब कौन कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, कैसे उसकी आई टेस्टिंग की जाती है, तो इन सभी के लिए ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो एक पूरा ग्रेजुएशन कोर्स है जिसको बीएससी इन ऑप्टोमेट्री के नाम से कंसीडर करते हैं। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करना चाहते हो तो आप इंडिया के किसी भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जो इस डिग्री को कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको अगर आप ये ग्रेजुएशन कर लेते हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आप जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में 9th नंबर पर जो है वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और 12th के बाद आप किसी ऐसे फील्ड में मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना चाहते हो जिसमें आपको एक्सपोजर मिले कि आप किस तरीके से मतलब रिसर्च फील्ड में भी जा सको, तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है जिसको आईसीआर के नाम से कंसीडर किया जाता है, और स्टेट के भी अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आप जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और फिर उसमें अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप एमएससी एग्रीकल्चर से भी कर सकते हो। ठीक है, इसी लिस्ट में 10वें और आखिरी नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस मेनली मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया दे देती हूँ। फॉरेंसिक साइंस क्या होती है कि जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर किसी का मर्डर वगैरह हो गया तो क्या होता है कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन उस डेड बॉडी कोई मतलब किसी की डेथ वगैरह होगी तो जो डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट वगैरह किया जाता है ना, तो उसके लिए फॉरेंसिक जो डॉक्टर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको भी असिस्टेंट करने के लिए 1-2 असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो वहाँ का जो भी मतलब डेड बॉडी के आसपास जो भी चीज़ें कलेक्ट वगैरह करना, उनका किस तरीके से मतलब डिटेक्ट करना चीज़ों को, जो भी वहाँ पर मतलब जो भी सबूत वगैरह है उनको इन्वेस्टिगेशंस को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, जिसी को बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस के नाम से कंसीडर किया जाता है। ये भी 3 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस की जो डिग्री है वो आपको मिलती है, और उसके हेल्प से अगर आप बड़े बड़े जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो मेनली फॉरेंसिक से रिलेटेड ही काम करते हैं तो आपको उनमें जॉब प्रोवाइड की जाती है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लेवल पर आपको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मतलब वही सिस्टम है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा फीस ज़्यादा होगी, लेकिन आपको जो एडमिशन है वो बिना एंट्रेंस एग्जाम के मिल जाएगा किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये हमने 10 ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो बिना नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हुए। तो होप सो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।